अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ दिल्ली शराब घोटाला मामले में मिली रिश्वत की रकम को ही डायरेक्ट डील नहीं किया, बल्कि वो पंजाब के शराब कारोबारियों से भी डायरेक्ट रिश्वत वसूलते थे, क्योंकि पंजाब में वही शराब नीति है जो दिल्ली में थी। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल जजेस को भी सेट करने की फिराक में थे। इसलिए केजरीवाल और वकील विनोद चौहान के बीच हुई डायरेक्ट बातचीत के कुछ सबूत हैं, जिसे ईडी ने कोर्ट के सामने रखकर सनसनी फैला दी। पंजाब के शराब कारोबारियों से रिश्वत की बात भी इसी चैट में है। इस खबर के सामने आते ही आम आदमी पार्टी और खास तौर से भगवंत मान की सरकार में हड़कंप मच गया। माना जा रहा है कि राघव चड्ढा भी इसलिए पहले लंबे अरसे तक लंदन में रहे और जब लौटे भी हैं तो शांत और खामोश दिख रहे हैं। यही वजह है कि पंजाब में उनकी भूमिका केजरीवाल के दूत की है और केजरीवाल के इशारे पर पर्दे के पीछे से वे मान की सरकार को चलाते हैं। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने शराब घोटाला से जुड़े धन शोधन मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाबत अपना फैसला 4 जून तक सुरक्षित कर लिया है। ईडी ने दावा किया कि पंजाब के शराब कारोबारियों से भी रिश्वत ली गई। ईडी का दावा है कि आम आदमी पार्टी शासित पंजाब के उन कारोबारियों को दिल्ली में उनके उद्यमों से बाहर कर दिया गया था जिन्होंने रिश्वत नहीं दी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बाबेजा ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। ईडी ने आरोप पत्र पर दावा किया कि उसके पास मामले में केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के पर्याप्त सबूत हैं। ईडी ने आरोप पत्र में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी के रूप में नामित किया है, जो पीएमएलए के तहत मामला दर्ज करने वाला पहला राजनीतिक दल है। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल और पार्टी के कथित घोटाले से जुड़े हुए थे। अदालत के सवाल पर ईडी ने बताया कि जांच एजेंसी को व्यक्तियों के समूह के रूप में आरोपी के तौर पर नामित किया गया है। अदालत ने कहा कि पीएमएलए एक्ट के तहत अगर आप एक कंपनी हैं तो हम आरपी एक्ट को क्यों देखें। इस पर ईडी ने जवाब दिया कि आरपी एक्ट के तहत राजनीतिक दल व्यक्तियों का संघ होता है। अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत मिले अधिकार से जुड़ा है। ईडी ने आरोप पत्र में 20 पेज के व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट अदालत में दाखिल किए, जिसमें विनोद चौहान और अन्य के मोबाइल फोन के स्क्रीनशॉट्स, जिससे हवाला कारोबारियों के धन शोधन को इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। ईडी ने कहा कि इन लोगों के द्वारा अनैतिक ट्रांजैक्शंस किए गए। सुनवाई के दौरान आरोपी विनोद चौहान के साथ साथ संबंध होने के दावे भी हैं। इसमें डायरेक्ट मैसेज पर बात होने का भी जिक्र है। दावा किया गया कि विनोद चौहान की सीएम केजरीवाल के साथ जजेस से बात करने के मामले में भी बात हुई। विनोद चौहान ने 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान के लिए साउथ ग्रुप से नकद रिश्वत ट्रांसफर करने के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने अदालत के समक्ष आरोप लगाया कि विनोद चौहान से 1 करोड़ 6 लाख रुपए जब्त किए गए। ईडी ने कोर्ट को बताया। ईडी ने कहा कि ये बातचीत दिखाती है विनोद चौहान की पोस्टिंग को लेकर जजेस से मीटिंग करने की बात कह रहे हैं, तो उनके आरोपी के साथ कैसे संबंध हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।